तो दोस्तों डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 13 देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट जाके जरूर वॉच कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनका लिंक दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ PDF वी कॉल इट। जब हम एक वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है JPG या फिर डॉक या डाटा या टेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डाटा कन्वर्जन होना चाहिए था। ये कन्वर्जन जो है आपका वो यहाँ होगा पूरा। तो डाटा कन्वर्जन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका डाटा कन्वर्जन होना चाहिए था, जो कि बाय मिस्टेक यहाँ पे कन्वर्जन ऊपर नीचे लिख गया ऑप्शन डी में। तो आप लोग समझ जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसकी फ्री PDF कहाँ से मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कंप्लीटेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस। यानी कि जो छवियाँ लिखी है तो मतलब इमेजेस पिक्चर्स को सहेजने या सुरक्षित करने के लिए अनुकूलन प्रारूप क्या है। डियर स्टूडेंट, में थोड़ी सी शुद्ध हिंदी लिखकर आती है जो कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बहुत शुद्ध हिंदी है। तो आप अगर उसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज समझेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है PDF, JPG, XLS और डॉक। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मोस्ट कंफर्टेबल क्या होता है कि सेविंग इमेज को करना। तो जब इमेज सेविंग होती है तो उसका मोस्ट कंफर्टेबल JPG होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल इज यूज्ड टू। एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, तो एक्सेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑफ ऑल साइज। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव और शेयर करने के लिए ऑल साइज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या फिर क्रिएट टाइप्स डॉक्यूमेंट फाइल्स, या डॉक्यूमेंट फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, या फिर क्रिएट स्प्रेडशीट विथ वेरियस फंक्शन। यानी कि अलग अलग फंक्शन के लिए एक स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट को हम लोग एक्सेल शीट भी बोलते हैं। स्प्रेड जो शीट है इसी को हम लोग एक्सेल शीट बोलते हैं। एक्सेल शीट तैयार करना, या फिर क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर अ वाइड रेंज और ऑफ फील्ड्स, यानी कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। तो आप सभी को पता होगा जब आपका स्प्रेड शीट है इसी को हम लोग एक्सेल शीट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी। इसके क्वेश्चन सारे बहुत ही सिंपल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ PDF ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार नंबर दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4। तो इनको सीरियल से आपको लगाना है और ये बताना है कि क्या आपका इनमें से राइट आंसर होगा, कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद आपका कौन आएगा। तो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि इसमें बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्ट। यानी कि आपको पहले फाइल को डाउनलोड करना है कन्वर्ट करने से पहले। यानी कि जब आप, फिर कह रहा है अपलोड द वर्ड फाइल इनटू द प्रॉप्टन ऑन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन। और आपको फाइल को अपलोड करना है, क्लिक करना है साइट में अपलाइन। या नेक्स्ट बोल रहा है सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू PDF। आपको नेट पे सेलेक्ट करना है और कन्वर्ट पे क्लिक करके आपको PDF को कन्वर्ट कर लेना है। और लास्ट कह रहा है चूज अ वर्ड फाइल टू बी कन्वर्ट इनटू अ PDF। आपको एक PDF फाइल चूज करनी है वर्ड फाइल को और उसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आएगा आपका 4 नंबर, चूज अ वर्ड फाइल टू कन्वर्ट इनटू अ PDF। आपको सबसे पहले एक फाइल को चूज करना है जो PDF में कन्वर्ट करना है। देन आपका थर्ड ऑप्शन आएगा, फिर आपका सेकंड आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इसको रीड कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, JPG मीन्स। JPG मीन का मतलब क्या होता है, जूनियर फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफ्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप,
जूनियर फोटोग्राफिक ग्रुप। तो जो हमारा जेपीजी का जो फुल फॉर्म होता है, आप मीन समझो या फुल फॉर्म समझो, बात एक ही है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी मैंने आपको अभी तक बताया है कि फुल फॉर्म आपको सब पढ़ने हैं। कोई भी फुल फॉर्म आपका, चाहे वो ट्रेड थ्योरी में हो या वर्कशॉप कैलकुलेशन में हो या फिर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हो, तो आपको सारे फुल फॉर्म पढ़ने हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SVG फाइल्स मीन। यहाँ पे आपको SVG का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्केल एबल वेन ग्राफिक फाइल, सीनियर वेक्टर ग्राफिक, स्केल वेन ग्लिच और स्केल स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका सटीक और राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। जितने भी फुल फॉर्म आपको, चाहे वो जेपीजी का हो या पीडीएफ का हो या एसवीजी का हो, सारे के सारे पढ़ने आपके, इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार्स एंड डिस्कशन ऑन कैन व्हेन इट इज़ इनेबल। यानी लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग लेने वाले सक्षम होने पर कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, व्यू, इंटरेक्ट या लिसन। लिसन मतलब आप सभी को पता होगा। तो जब हमारा पार्टिसिपेंट हो रहा है सेमिनार का और जब लाइव चल रहा है, तो सब क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस सिग्नल। वाईफाई का अर्थ वायरलेस सिग्नल है। तो वायरलेस फ्रेंडली, वायरलेस फिनिश या वायरलेस फाइलमेंट या वायरलेस फायर फर्ममेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे वाईफाई का स्टैंड यानी कि फुल फॉर्म पूछा है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप सभी को इसका आंसर खुद ब खुद पता होगा। अगर जिसको पता है वो कमेंट करके बता दे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा वाईफाई यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वायरलेस फील्डलिटी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस अवर शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि आपको एक वायरलेस तकनीकी है जिसका उपयोग स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच की दूरी को कम करके डेटा को एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान किया जाता है। तो किसके जरिए किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है वाईफाई या वेब कास्टिंग या ब्लूटूथ या ईमेल। तो आप सभी लोग इसका आंसर अच्छे से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वाईफाई से तो हम लोग डाटा ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन हो जाएगा, ईमेल से भी ऑनलाइन हो जाएगा, और वेब कास्टिंग से। एक ब्लूटूथ ही एक ऐसा है जिससे हम लोग ऑफलाइन कोई भी डाटा को शेयर कर सकते हैं, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इतने सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि आपको बस एक बार रीड करना है और सारे आंसर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम ऑन अ लार्ज स्क्रीन वी आर। जब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन यानी स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियोस को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कंप्यूटर पर शेयर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेलीकास्टिंग करते हैं या स्क्रीन मिररिंग करते हैं या जूमिंग या मीडिया जूमिंग। तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब भी हम अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ लैपटॉप्स में देखते हैं तो स्क्रीन मिररिंग करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 13 करा दिया है। ये आपकी ऑल ट्रेड की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो कि सेकेंड ईयर के आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाली है, और जो कि आपके 18 जुलाई से सीबीटी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। हालांकि डेट आपकी पहले भी आ चुकी है, लेकिन 18 जुलाई से आपके सीबीटी एग्ज़ाम चालू होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट को वॉच करें, और इसके फ्री पीडीएफ लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है,
वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सीधे जाके टेलीग्राम पे सर्च करें सत्यम मॉनिटर, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर भी आपको वहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 14 में।